ठीक है, तो सबसे पहले हम आज स्टेयरकेस के बारे में, जो अपना स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है स्टेयरकेस, सो उसके अंदर रेनफोर्समेंट हम कैसे असाइन करेंगे। ठीक है, सो बिफोर दैट स्टेयरकेस के बारे में हम डिटेल्स एक बार देख लेते हैं कि किस तरीके से स्टेयरकेस के अंदर हम वर्क करते हैं, राइट। सो डिटेल्स कैसे है स्टेयरकेस के बारे में, तो सबसे फर्स्ट हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ स्टेयरकेस, राइट। सो स्टेयर केस के अंदर क्या क्या कंपोनेंट होते हैं, जस्ट आपको मैं एक इमेज भी आपको दिखा रहा हूँ, राइट। आप इस इमेज में आप देख सकते हैं कि आपके पास स्टेयर केस के अंदर ऑलरेडी रेनफोर्समेंट मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर रखा है, राइट। आप देख सकते हैं रेनफोर्समेंट की डिटेल्स आपको यहाँ पे मेंशंस किया हुआ, और साथ में इसके अंदर क्या क्या कंपोनेंट है, तो किसको हम क्या बोलते हैं, उसके बारे में भी हम यहाँ पे स्टडी करें। तो सबसे फर्स्ट जो मेजर कंपोनेंट आपका जो होता है राइजर और ट्रेड होता है। राइजर जो होता है वो आपका क्या होता है, वर्टिकल मेंबर जो आपका स्टेयरकेस का होता है उसको हम राइजर बोलते हैं। और जो हॉरिजॉन्टल मेंबर जिसके ऊपर हम फुट रेस्ट करते हैं वो आपका क्या होता है, ट्रेड। आप इस डायग्राम से भी आप देख सकते हैं। तो इस डायग्राम के अंदर जो आपका ये हॉरिजॉन्टल जो मेंबर आपको दिख रहा है, राइट, ये आपका क्या होगा, राइजर होगा। ठीक है, सॉरी ट्रेड। और ए आपका जो वर्टिकल मेंबर जो है वो आपका क्या है, राइजर। ठीक है, तो आपके दोनों चीजें यहाँ पे मेंशंस कर रखे हैं, और सेम इस डायग्राम के अंदर आप इसके ऊपर फुट रेस्ट करते हो, ये आपका ट्रेड हो गया। और इसके परपेंडिकुलर जो मेंबर्स आपको जो दिख रहा है उसको हम क्या बोलते हैं, राइजर्स। एक आपका होता है नोजिंग, जो आपको बाहर की तरफ पोर्शंस आपको निकला हुआ दिखता है उसको हम क्या बोलते हैं, नोजिंग बोलते हैं। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, नोजिंग। उसके बाद एक आपका होता है फ्लाइट, जो आपका इंक्लाइन मेंबर जो होता है जिसके ऊपर आपका एक्सटीरियर सपोर्ट होता है उसको हम बोलते हैं फ्लाइट। उसके अलावा आपके रेलिंग्स के अंदर आते हैं तो आपका हैंड रेल होता है, जो आपका टॉप रेल होता है उसको हम हैंड रेल्स बोलते हैं। उसके बाद आपका बलूस्टर्स होता है, एक आपका नवेल पोस्ट होता है, और साथ में आपका लैंडिंग पोर्शन होता है। तो ये आपके बेसिक जो कंपोनेंट है स्टेयरकेस के हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्या क्या हम स्टैंडर्ड वैल्यू लेते हैं, तो बेसिक स्टैंडर्ड अगर राइजर हाइट की बात करते हैं तो हम 6 to 8 इंची हम स्टेयरकेस की राइजर हम पिक करते हैं, राइट, लेके चलते हैं। और ट्रेड की जो डेप्थ होती है वो 9 to 12 इंच हम लेके चलते हैं। फ्लाइट की जो स्टैंडर्ड विड्थ होती है वो आपकी 3 फीट होती है, और आपके लैंडिंग की जो स्टैंडर्ड विड्थ होती है वो आपका 3 फीट होता है। तो ये आपका बेसिक डिटेल। अब यहाँ पे राइजर और ट्रेड हम कैलकुलेट कैसे करेंगे, राइट। तो नंबर ऑफ राइजर अगर आपको कैलकुलेट करना है तो नंबर ऑफ राइजर कैलकुलेट करने के लिए हम क्या करते हैं, बिल्डिंग हाइट यानी कि जो भी आपके बिल्डिंग या फिर फ्लोर की जो हाइट होगी उसको हम किससे, राइजर हाइट से डिवाइड करेंगे। तो आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ राइजर्स आपको कैलकुलेट हो जाएगा, राइट। और नंबर ऑफ ट्रेड आपको अगर कैलकुलेट करना है तो जितने भी नंबर ऑफ राइजर्स आपने कैलकुलेट किए हैं उसमें से एक आपको क्या कर देंगे, रिड्यूस करेंगे, तो आपका नंबर ऑफ ट्रेड मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं कि एक मैंने यहाँ पे एग्जांपल लिया कि बिल्डिंग की हाइट कितनी है, 10 फीट है, यानी कि फ्लोर हाइट 10 फीट है, यानी कि 120 इंच। राइजर की हाइट हमने यहाँ पे 7 इंच लिया है, ट्रेड की जो डेप्थ है 10 इंच लिया है, और फ्लाइट की विड्थ हमने 3 फीट लिया। तो नंबर ऑफ राइजर्स हम निकालेंगे तो आपका कितना नंबर ऑफ राइजर्स आ रहा है, आपका 18। और आपके जो 17 है वो टोटल आपके नंबर ऑफ ट्रेड्स आपको मिल रहा है, राइट। तो ये बेसिक कैलकुलेशंस पार्ट हो गया आपका राइजर और ट्रेड कैलकुलेट करने का। नाउ कौन कौन से टाइप्स ऑफ स्टेयरकेस आपके होते हैं, तो स्टेयरकेस के बहुत सारे टाइप है। जैसे फॉर एग्जांपल आपका स्ट्रेट स्टेयर्स होते हैं जो कि डायरेक्टली हम फ्लोर टू फ्लोर कनेक्ट करते हैं, राइट। एक आपका एल शेप स्टेयरकेस होता है, एक आपका यू शेप होता है, एक आपका सी शेप होता है, एक आपका विंडर स्टेयरकेस होता है। ये सारे आपके रैबिट के अंदर दे रखे हैं। ठीक है, विंडर स्टेयरकेस किसको बोलते हैं, जिसके अंदर आपके लैंडिंग का जो पार्ट है, आपका ये जो लैंडिंग जो पार्ट होता है ये आपका अगर नहीं है, ओनली आपके स्टेप्स बने हुए हैं, तो उसको हम बोलते हैं विंडर स्टेयरकेस। एक आपका स्पाइरल स्टेयरकेस होता है, और एक आपका लेडर। तो बेसिक इंट्रोडक्शन है कि आपके स्टेयरकेस के बारे में। ठीक है, राइट, ये आपके बेसिक पार्ट है। और साथ में आपको इस इमेज के थ्रू, राइट, इस इमेज में भी देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको बहुत अच्छे से हर एक चीज आपका मेंशंस किया हुआ, राइट, हर एक चीज आपका मेंशंस किया हुआ कि जो आपके राइजर किसको बोलते हैं, ट्रेड किसको बोलते हैं, फिगर नंबर 1 से।
फिगर नंबर 2 के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे नंबर ऑफ राइजर्स कैलकुलेट कर रखा है, नंबर ऑफ ट्रेड कैलकुलेट कर रखा है, राइट। तो ये आपको सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं, ठीक है। टोटल ट्रेड के अकॉर्डिंग आपको थिकनेस कैलकुलेट करनी है, तो वो भी आप यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं कि किस तरीके से अपने को कैलकुलेट करना है, राइट। बेसिक अभी जो हम यहाँ पे देखेंगे, ये वाला पार्ट सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि स्टेयर केस के अंदर आपको रेनफोर्समेंट कैसे साइन करेंगे, राइट। सो चलते हैं, हम देखते हैं कि रेनफोर्समेंट किस तरीके से साइन करेंगे रैविट के अंदर। तो सबसे फर्स्ट मैं यहाँ से सर ये स्ट्रक्चरल, अब ठीक है, यहाँ से मैं स्ट्रक्चरल टेम्पलेट लेके चल रहा हूँ, ओके किया। ठीक है, ये अपना स्ट्रक्चर टेम्पलेट आ गया। अब आपको यहाँ से स्टेयरकेस जब आप ड्रॉ करेंगे, तो बेसिक जो हम काम करते हैं वो स्ट्रक्चर में काम करते हैं, तो स्ट्रक्चर में कहीं स्टेयरकेस का पार्ट आपको यहाँ नहीं दिखेगा। उसके लिए आपको आर्किटेक्चर टैब में आपको जाना पड़ेगा। आर्किटेक्चर के अंदर आपको सर्कुलेशन जो पार्ट है स्टेयरकेस का, मेनली स्टेयरकेस का काम क्या करते हैं, वर्टिकल सर्कुलेशंस के लिए हम क्या करते हैं, स्टेयरकेस का यूज करते हैं, रैंप का यूज करते हैं, एलिवेटर का यूज करते हैं। इस तरीके से वर्टिकल अगर आपको सर्कुलेशंस करना है, एक फ्लोर से दूसरे फ्लोर पे आपको जाना है, तो हम क्या करेंगे, वहाँ पे स्टेयरकेस, रैंप, रेलिंग, इन सब का हम यूज करते हैं। एलिवेटर्स का यूज करते हैं, लिफ्ट का यूज करते हैं। सो यहाँ पे स्टेयर्स पे आप जब क्लिक करोगे, राइट, स्टेयर्स पे क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे स्टेयरकेस के कंपोनेंट, आपको स्ट्रेट स्टेयरकेस ड्रॉ करना हो, फुल स्टेप स्पाइरल ड्रॉ करना हो, सेंटर एंड स्पाइरल ड्रॉ करना हो, एल शेप आपको ड्रॉ करना हो, यू शेप आपको ड्रॉ करना हो, या फिर आपको खुद से स्केच करना हो, बट जो भी आप प्रिपेयर करेंगे यहाँ पे आपके क्लोज बाउंड्री के अंदर होना चाहिए, तो ही आपका स्टेयरकेस फॉर्म करेगा, राइट। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, आपको स्टेयरकेस के अंदर प्रॉपर्टीज में आपको सिंबल स्टेयरकेस है, मोनोलिथिक है और प्रीकास्ट है, राइट। आपको यहाँ पे प्रॉपर्टीज में आपको दिख जाएगा, और आपको प्रॉपर्टीज को एडिट करना है तो आप यहाँ से एडिट टाइप से आप इसको एडिट कर सकते हैं। डायमेंशंस में आप जाएंगे तो यहाँ पे आप एडिट, तो सबसे पहले आपको ये चीज ध्यान रखना है कि जब आप स्ट्रेट स्टेयर्स ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, आपको रेलिंग्स ड्रॉ करना है या नहीं ड्रॉ करना है, तो आपको क्या करना है, रेलिंग्स पे आप क्लिक करेंगे, और आपको रेलिंग्स की पोजीशंस अगर डिफाइन करनी है, बनाना है, तो आप ट्रेड और स्ट्रिंजर पे आप दे सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज नहीं बनाना है तो आप यहाँ से रेलिंग्स को नन करेंगे और ओके कर देंगे। इससे क्या होगा, आपका रेलिंग्स का जो पार्ट है वो आपका नहीं बनेगा। यहाँ से लोकेशंस लाइन कैसे बनाना है वो आप पिक करेंगे, जहाँ पे भी आपको स्टेयरकेस ड्रॉ करना है। रन विड्थ आपको कितना रखना है वो आप यहाँ पे प्रोवाइड कर देंगे। लैंडिंग ऑटोमेटिक देनी है, वो आपका यहाँ से हो जाएगा, ठीक है। नाउ आपको जब स्ट्रक्चर पार्ट के अंदर जाएंगे, तो आपको यहाँ से प्रॉपर्टीज में आपको मोनोलिथिक स्टेयरकेस आपको सेलेक्ट करना है, इसे ध्यान रखना है। इसके अलावा अगर आप असेंबल या फिर प्रीकास्ट अगर सेलेक्ट करेंगे, तो उसके अंदर रेनफोर्समेंट असाइन करने के मेथड्स अलग है। सो अगर डायरेक्टली आप रेनफोर्समेंट असाइन करना है स्टेयरकेस के अंदर, तो आपको कौन सा लेना है, आपको मोनोलिथिक स्टेयरकेस आपको यहाँ से सेलेक्ट करने हैं। देन आप एडिट टाइप में जाएंगे और इसका आप डुप्लीकेट बना लेंगे, तो जो भी आपका ओरिजिनल फाइल होगा उसमें ही आपका चेंजेस हो जाएगा। तो मैंने यहाँ से राइजर की जो हाइट है वो 7 इंच ले रखा है, और ट्रेड की जो डेप्थ है वो मैंने यहाँ से 10 इंची मैंने यहाँ से पिक कर लिया, राइट। 10 इंची यहाँ से पिक कर लेंगे, ठीक है, और फिर हाँ इसको हम ओके कर देंगे। उसके अकॉर्डिंग आपका नंबर ऑफ जो स्टेप्स है वो आपके 18 यहाँ से हम प्रिपेयर करेंगे। नाउ अब यहाँ से हम स्टेयरकेस बनाना स्टार्ट करते हैं, कि मेरे को यहाँ पे जो बनाना है वो यू शेप स्टेयरकेस फॉर्म करना है, राइट। तो मैं यहाँ से जब स्टार्ट करूँगा तो आप देख सकते हो आपको कितने नंबर ऑफ राइजर्स क्रिएट हो रहे हैं और कितने रिमेनिंग है। तो मैंने यहाँ पे 9 राइजर्स मैंने क्रिएट कर दिया और 9 आपके रिमेनिंग है। उसके अलावा आपको डिस्टेंस क्या रखनी है, कितने डिस्टेंस आप छोड़ के आप बनाना चाहते हैं, वो भी आप यहाँ से पिक कर सकते हैं, ठीक है। कितने डिस्टेंस छोड़ के आपको बनाना है, तो मैंने यहाँ पे 7 फीट डिस्टेंस के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पे ले लिया, ठीक है। आप देख सकते हैं आपके टोटल नंबर ऑफ स्टेयरकेस फॉर्म। जब आपका स्टेयरकेस फॉर्म हो जाएगा, राइट, 18, आप इसको फिनिश करेंगे, आपका स्टेयरकेस डेवलप हो गया।
आपको 3D में देखना है तो आप 3D पे क्लिक करेंगे, बट यहाँ पे आपको 3D में आपको स्टेयरकेस नहीं दिख रहा है क्योंकि आपका वो आर्किटेक्चरल कंपोनेंट है, वो इसलिए आपको विजुअल नहीं है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, विजिबिलिटी ग्राफिक्स पे आपको जाना पड़ेगा। उसके लिए आपको क्या करना है, विजिबिलिटी ग्राफिक्स पे आपको जाना है। ठीक है, तो यहाँ से हम विजिबिलिटी ग्राफिक्स पे चलेंगे। आपके व्यू के अंदर, राइट, व्यू के अंदर आपको विजिबिलिटी ग्राफिक्स का ऑप्शंस मिलेगा यहाँ पे। ठीक है, और आप इसके लिए शॉर्ट की भी आप यूज कर सकते हैं, वीजी के थ्रू भी आप विजिबिलिटी ग्राफिक्स को ऑन कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ से डायरेक्टली विजिबिलिटी ग्राफिक्स पे क्लिक करेंगे, आपका ये विजिबिलिटी ग्राफिक्स ऑन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे जब आप जाएंगे तो आपको एक स्टेयर केस का ऑप्शन आपको मिलेगा। ठीक है, जो कि आप देख रहे हैं कि ये आपका अनचेक है, तो आप इसको चेक कर देंगे और देन आप इसको अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, तो आपको 3D में भी आपको स्टेयर केस आपको दिख जाएगा। आपको रियलिस्टिक व्यू में देखना है, आप देख सकते हैं ये आपका स्टेयर केस आपका फॉर्म है। ठीक है, राइट, ओके। सो इस तरीके से आप यहाँ पे स्टेयरकेस बना सकते हैं। और भी अगर आपको इसमें कुछ मॉडिफिकेशंस आपको करनी है तो आप सेलेक्ट करेंगे सर और हाइट से। ठीक है, आप एलिवेशंस में देखेंगे तो आपको यहाँ पे स्टेयरकेस आपको दिखेगा एलिवेशंस में। ठीक है, अब जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पे है वो आपकी स्ट्रेट नहीं ड्रॉ हो रही है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, स्टेयरकेस को सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से एडिट टाइप में जाएंगे। एडिट टाइप के अंदर जाने के बाद आपको कंस्ट्रक्शंस वाले पार्ट पे आपको जाना है। ठीक है, कंस्ट्रक्शंस वाले पार्ट में आप यहाँ पे देखेंगे तो एक ऑप्शन आपको दिखेगा नोजिंग लेंथ, राइट। इस नोजिंग लेंथ को हम क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। ठीक है, देन अप्लाई, देन ओके, देन अप्लाई एंड ओके। तो अब आप देख सकते हो कि जो लाइन है वो बिल्कुल आपको स्ट्रेट दिख रही है। तो अब जब रेनफोर्समेंट आप इसमें असाइन करेंगे तो आपको बहुत इजीली आप इसमें असाइन कर सकते हैं। ठीक है, राइट। सो यहाँ से मैं एक सेक्शन सबसे पहले कट करते हैं, तो सेक्शंस के लिए भी आप व्यू से भी आप सेक्शंस कट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ से एक सेक्शंस कट कर रहा हूँ, राइट, मैंने एक सेक्शन यहाँ पे कट कर दिया। ठीक है, इस सेक्शंस को यहीं पे कर दिया। ठीक है, नाउ आप इस सेक्शंस को देखेंगे तो आपको ये सेक्शंस आपको दिखेगा। ठीक है, क्लियर है। अब मुझे इसके अकॉर्डिंग रेनफोर्समेंट असाइन करना है, मैं इसको वायर फ्रेम व्यू के अंदर इसको पिक कर लेता हूँ। ठीक है, वायर फ्रेम व्यू के अंदर हम इसको पिक कर लेंगे। यहाँ पे रेनफोर्समेंट असाइन करने के लिए सबसे पहले आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। ठीक है, और मैं आपको ग्रुप में एक आपको और कंपोनेंट आपको इंफॉर्मेशन शेयर कर दूंगा, आपको क्लियर कवर, राइट। क्लियर कवर हम कितना प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, क्लियर कवर हम कितना प्रोवाइड करते हैं वो मैं आपको ग्रुप में शेयर कर दूंगा। तो आप उस चीज़ को एक बार ज़रूर आप ध्यान से देखिएगा कि कितना हम कवर लेके चलते हैं, राइट, ओके। सो स्टेयर केस के अंदर अगर हम कवर की बात करते हैं तो जनरली स्टेयर केस या फिर स्लैब के अंदर हम 15 mm का कवर, क्लियर कवर हम प्रोवाइड करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसका कवर चेकआउट करना है। सो आप स्ट्रक्चर पार्ट में जाएंगे, यहाँ से कवर पे क्लिक करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, और आप यहाँ से एडिट पे क्लिक करेंगे। यहाँ से मैं एक डुप्लीकेट बना लेता हूँ और इसको मैं यहाँ पे रीनेम कर देंगे, किसके लिए, स्टेयर्स के लिए। कि यहाँ पे जो कवर प्रोवाइड कर रहे हैं वो कितने का, स्टेयर केस का 15 mm का कवर हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, राइट, और देन इसको हम ओके करेंगे और यहाँ से आपको सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से स्टेयर केस का जो कवर है वो आप देख सकते हो यहाँ पे चेंज हो गया, राइट। कवर प्रोवाइड करने के बाद सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से रीबार पे जाएंगे, राइट। रीबार पे जाने के बाद आप इसको अलाउ करेंगे, जैसे कि आपके रेनफोर्समेंट का जो डिटेल्स है वो आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे हम ऑप्शन जो पिक करेंगे वो आपका कौन सा होगा, स्केच रीबार का ऑप्शन पिक करेंगे, राइट। यहाँ पे जो ऑप्शन पिक करेंगे वो कौन सा होगा, आपका स्केच रीबार का ऑप्शन पिक करना है।
देन आपको स्टेयर केस को सेलेक्ट करना है। तो ये आपसे अगेन पूछेगा रीबार शेप डेफिनेशंस विल इंक्लूड हुक्स, आपको स्टीरअप्स हुक्स प्रोवाइड करना है। तो सबसे पहले आप स्टीरअप से हुक को यहाँ से अलाउ करेंगे। ठीक है, इसको ओके करने के बाद यहाँ से आप बनाना स्टार्ट करेंगे स्टेयर केस का स्केच। आपके पास ड्रॉ पैनल आ जाएगा, जैसा भी आपको शेप ड्रॉ करना है। तो मैं यहाँ से इस तरीके से जो आपके कवर है उसके अलोंग ही आपको, क्योंकि कवर से आपको नीचे नहीं आना है, नहीं तो आपको रेनफोर्समेंट आपको विजुअल नहीं होगा। ठीक है, यहाँ तक प्रोवाइड करेंगे। नाउ उसके बाद हम यहाँ से जो रेनफोर्समेंट है इसको प्रोवाइड इस तरीके से करेंगे। ठीक है, और इसको यहाँ से लेते हैं। ठीक है, यहाँ से इसको लेके और थोड़ा सा बाहर की तरफ, और देन आपको जितना भी अंदर आपको हुक के अकॉर्डिंग आपको देना है वो आप यहाँ पे कर देंगे। ठीक है, नाउ इसके बाद हम क्या करेंगे, यहाँ से ट्रिम एक्सटेंड कॉर्नर का कमांड पिक करेंगे इसको, और इसको हम यहाँ से बेंड कर देंगे, और देन इसको हम फिनिश करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये आपका जो है रेनफोर्समेंट जो है हमने यहाँ पे असाइन कर दिया। ठीक है, देन इसको इस तरीके से करने के बाद आपको अगर 3D में देखना है, आप यहाँ से 3D में भी देख सकते हैं। यहाँ से इसको हम वायर फ्रेम व्यू में रखेंगे, और ये आपका रेनफोर्समेंट जो है राइट। अब इसके बाद आपको क्या करना है, आपको यहाँ से लेआउट जो है उसको चेंज करेंगे कि मेरे को कितने नंबर यहाँ पे आपको देने हैं। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ 8 नंबर, 8 बार्स मेरे को स्टीरअप्स का प्रोवाइड करना है, आप देख सकते हैं। ठीक है, इसको 3D रेनफोर्समेंट व्यू में आपको देखना है, तो आप इसको सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद बार का डाया वगैरह आपको चेंज करना है, वो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। ठीक है, बार का डाया जो है वो आपको चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं यहाँ से। और विजिबिलिटी ग्राफिक्स के अंदर जाके आपको 3D व्यू में देखना है तो आप 3D व्यू में भी देख सकते हैं। ठीक है, थिक लाइन आप यहाँ से इसके कलर वगैरह आपको अगर आइडेंटिफाई करने हैं तो ओवरव्यू ग्राफिक्स के अंदर एलिमेंट में जाएंगे, और यहाँ से प्रोजेक्शंस लाइन और इसको सॉलिड, और यहाँ से मैं इसको चेंज कर देता हूँ आपको उस, जिससे कि आपको आइडेंटिफाई रहेगा कि किस तरीके से मुझे रेनफोर्समेंट असाइन करना है। ठीक है, राइट। तो इस तरीके से हम यहाँ पे असाइन कर देंगे रेनफोर्समेंट। ठीक है, नाउ अब यहाँ से ऊपर से मेरे को बार्स प्रोवाइड करने हैं। अगेन यहाँ से मैं सेक्शन व्यू पे चलता हूँ। ठीक है, सेक्शन व्यू पे चलेंगे, और इसको थिक लाइन को हम यहाँ से ऑफ कर देते हैं। नाउ अगेन आपको रीबार पे जाना है। रीबार पे जाने के बाद स्केच रीबार, और देन इसको स्टेयर केस को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ से अगेन लाइन कमांड हम पिक करेंगे। लाइन कमांड पिक करने के बाद यहाँ से हम रेनफोर्समेंट बनाना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, रेनफोर्समेंट बनाना यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। यहाँ थोड़ा सा नीचे से ले लेते हैं, जिससे कि रेनफोर्समेंट इस तरीके से। ठीक है, और
इसको हम रख लेते हैं यहाँ तक, राइट, इसको यहाँ तक, और देन इसको हम फिनिश कर देते हैं। ठीक है, नाउ इसके बाद अगेन स्केच रीबार और सेलेक्ट करेंगे, यहाँ से ड्रॉ पैनल्स की हेल्प से हम यहाँ से यहाँ तक रीबार बनाएंगे और ठीक है, और देन इसको हम इसके साथ ज्वाइंट कर देना। यहाँ से रेफरेंस लाइन, ठीक है, ये आपका रेफरेंस लाइन, और इसको हम यहाँ तक, और देन इसको हम ज्वाइन कर देना इस तरीके से। ठीक है, और देन फिनिश दिस वन। ठीक है, फिनिश करने के बाद आप इसको सेलेक्ट करो और इसको इसके साथ होल्ड कर देना। ठीक है, राइट, ठीक है, देन बाकी इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे अगेन आपको रीबार पे जाना है, स्केच रीबार पिक करेंगे, स्टेयर केस को सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, स्टेयर केस को सेलेक्ट करने के बाद इसमें रीबार्स मेरे को प्रोवाइड करना है। यहाँ से लेके चलते हैं बार्स को, बार्स इस तरीके से हमने प्रोवाइड कर दिया। फिनिश दिस वन। ठीक है, नाउ यहाँ से 3D पे जाएंगे। 3D में जाने के बाद सबसे पहले आपको जो बार्स हमने प्रोवाइड किया, राइट, दिस वन। ओके, सो इसको भी हम यहाँ से फिक्स्ड नंबर के अकॉर्डिंग लेके चलेंगे। हमने कितने 8 बार्स प्रोवाइड किए थे। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग आपका क्या होगा, ये आपका टाइप आपका बार्स लग जाएगा। ठीक है, राइट, राइट व्यू से। ठीक है, इसको हम सेलेक्ट करते हैं और थोड़ा सा इसको हम एडजस्ट कर देंगे। ठीक है, ओके, नाउ इसके बाद हम इसको सेलेक्ट करेंगे। इसको भी फिक्स नंबर जितने आपको प्रोवाइड करने हैं यहाँ पे हम दे देंगे। नाउ दिस वन सेलेक्ट एंड फिक्स नंबर, दैट इज द 8। ओके, देन वापस से आप सेक्शंस व्यू में आए। ठीक है, यहाँ से इसको थिन लाइन ले लेंगे और इसको सेलेक्ट कर लेंगे। राइट, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से कॉपी कमांड पिक करेंगे, मल्टीपल बेस पॉइंट इसको सेलेक्ट करेंगे और देन असाइन करते हुए चले जाएंगे जहाँ जहाँ पे भी आपको रेनफोर्समेंट प्रोवाइड करनी है। तो ये आपके स्टेप्स के अकॉर्डिंग आपका जो रेनफोर्समेंट है वो आपका प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, आपके स्टेप्स के अकॉर्डिंग आपका रेनफोर्समेंट जो है वो आपका प्रोवाइड हो जाएगा। ठीक है, ओके, फाइन।
इसके बाद आप 3D व्यू में देखेंगे तो आपको बिल्कुल रेनफोर्समेंट किस तरीके से हमने प्रोवाइड कर रखा है वो आप यहाँ से देख सकते हैं। अब इसके कलर्स वगैरह भी चेंज कर दें जिससे कि आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकें। तो राइट क्लिक करके ओवरराइड ग्राफिक्स इन व्यू, ठीक है, बाई एलिमेंट पे जाएंगे, यहाँ से प्रोजेक्शंस लाइन, सेलेक्ट अ सॉलिड पैटर्न, और यहाँ से हम ग्रीन कलर कर देते हैं, अप्लाई की जगह another कलर, ठीक है, दिस सॉलिड फॉर्म में, ठीक है, आपको दिखेगा। नाउ इसको सेलेक्ट करेंगे और ओवरराइड ग्राफिक्स इन व्यू, बाई एलिमेंट और सॉलिड, और इसको यहाँ से बाई कैटेगरी सेलेक्ट करते हैं, इसको बाई कैटेगरी सॉलिड एंड अप्लाई करेंगे, ओके करेंगे, ठीक है। नाउ उसके बाद आपका एक रेनफोर्समेंट, आपका इसको सेलेक्ट करेंगे और इसको भी हम यहाँ से ओवरराइड ग्राफिक्स इन व्यू, बाई एलिमेंट पे क्लिक करेंगे और यहाँ से प्रोजेक्शन, इसका कलर हम लेके चलते हैं, आप 3D व्यू में देखेंगे आपको सारी चीजें आपको आइडेंटिफाई हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से हमें रेनफोर्समेंट किस तरीके से आपको असाइन करना है तो आप यहाँ से देख सकते हैं, ओके। ये आपके सेक्शन व्यू में भी आपको दिखेगा और यहाँ पे ना ऊपर जा रहे हैं, ठीक है, तो आपके लैंडिंग में भी तो स्टेयरकेस हम डिफाइन करेंगे ही यहाँ से। नहीं सर, इसके नीचे आपने जो रीइंफोर्समेंट जो स्टेट प्रोवाइड किया है, हाँ, तो इसमें तो सीधा रीइंफोर्समेंट स्टेट तो आएगा, इसमें कैसे आएगा सर? इसमें भी स्ट्रक्चर का पार्ट सेम वैसे ही आएगा। आपको जैसे जैसे जिस तरीके से आप स्लैब डालेंगे ना, वैसे ही, जैसे ये मैंने जो मेरा स्लैब था तो मैं स्केच रीबार के ऑप्शन से ही तो यूज कर रहा हूँ, यस और नो। हाँ तो सेम आपको जैसे वैसे ही, जैसा आपको स्टेयर में आपको स्टीरअप्स डालने, डिस्ट्रीब्यूशन बार डालने, उसके हिसाब से आप स्केच कर देंगे। सर, जैसे आपने ये स्केच के थ्रू किया है, ये एल शेप में, हाँ एक इसमें सर रिंग रिंग का भी आता है, रिंग प्रोवाइड करवाते हैं सर, रिंग के थ्रू करते हैं। हाँ, वो पूछ रहा था वो रिंग कैसे प्रोवाइड करवाने सर? नहीं तो ये जो मैं जो आपको प्रोवाइड कर रहा हूँ ना, ये एज अ रिंग ही तो है, हाँ जी अभी जी। मेन बार्स तो मैंने डाला ही नहीं है, अकॉर्डिंग टू रिंग ही तो दे रहा है, ठीक है। अभी मेन बार्स तो हमने ओके। डाला कहाँ है इसमें, मेन बार्स तो अब मैं डालूंगा, ओके, ठीक है। हाँ अभी देखो, अभी जो नेक्स्ट पार्ट जो है वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो अब इसके अंदर मेन बार्स अब जब मुझे प्रोवाइड करने हैं तो उसके लिए आपको यहाँ से रीबार्स पे जाना है, ठीक है। रीबार्स के अंदर आपको जो शेप है वो आपको शेप कौन सा पिक करना है, स्ट्रेट, राइट। आप कौन सा शेप पिक करेंगे, स्ट्रेट, ठीक है। यहाँ से आपको ये चीज ध्यान रखना है, रीबार के अंदर आपको शेप जो पिक करना है आपका स्ट्रेट। यहाँ पे प्लेसमेंट प्लेन जो होगा वो आपका क्या होगा, करेंट वर्क प्लेन होगा, ठीक है। और प्लेसमेंट ओरिएंटेशन जो होगा वो आपका क्या होगा, पैरेलल टू कवर हम रखेंगे, ठीक है। और जहाँ पे भी आपको रेनफोर्समेंट असाइन करना है उसको हम क्या करेंगे, वहाँ पे असाइन कर देंगे, ठीक है, राइट। एक में यहाँ पे असाइन करने के बाद इसको सेलेक्ट करेंगे, इसको यहाँ पे पिक करेंगे नंबर विथ स्पेसिंग्स, ठीक है। क्या करेंगे, नंबर विथ स्पेसिंग। इसको अब ये जो स्पेसिंग हो रही है आपके ऊपर की तरफ हो रही, तो इसको हम अलाइन करेंगे किसके रिस्पेक्ट में,
इसके रिस्पेक्ट में, ठीक है। इसको हम अलाइन कर देंगे, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपका ऊपर की तरफ आपका बार्स यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, राइट, ओके। उसके बाद यहाँ पे जो है मैं 100 mm स्पेसिंग प्रोवाइड कर रहा हूँ, ठीक है। और साथ में यहाँ पे नंबर्स जितने भी हैं आप यहाँ से इंक्रीज करते जाए, तो आपका नंबर जो है वो बढ़ता जाएगा, ठीक है, राइट। आप देख लीजिए कितने आपके यहाँ पे बार्स जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे, ठीक है, यहाँ तक हमने प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। यहाँ तक हम बार्स प्रोवाइड कर दिया। आप देख सकते हो मेन बार्स आपके किस तरीके से हम प्रोवाइड करें, जो कि आपको डायग्राम में भी मैंने दिखाया था कि किस तरीके से मुझे बार्स प्रोवाइड करना है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट मुझे यहाँ पे भी बार्स प्रोवाइड करने हैं, तो सेम इसी बार्स को हम क्या करेंगे, इधर की तरफ भी प्रोवाइड करनी है। तो आप यहाँ पे भी मेन बार्स आपको प्रोवाइड करना है, तो आपको स्ट्रक्चर्स के अंदर आप यहाँ से रीबार पे अगेन जाएंगे, शेप सेलेक्ट करेंगे, प्लेसमेंट ओरिएंटेशन सेलेक्ट कर रखा है। एक मैं बार्स प्रोवाइड करूँगा कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है, राइट। एक बार्स हम प्रोवाइड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। और इसको सेलेक्ट करते हैं, इसको भी हम पिक करेंगे नंबर विथ स्पेसिंग, ठीक है। और इसको भी हम 100 mm स्पेसिंग पे अप्लाई करेंगे, और 2 बार्स हम लेके चलना है, ठीक है। 2 बार्स यहाँ पे नहीं लगेंगे, तो इसको हम चेंज कर देते हैं एक सिंगल के अंदर, ठीक है। नाउ सेम हम यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे बार्स, तो यहाँ पे प्रोवाइड करेंगे अगेन, रीबार पिक करेंगे, और एक हमने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। और सेम इसको हम सेलेक्ट करेंगे, और नंबर विथ स्पेसिंग आप यहाँ पे यूज करेंगे। इसको क्या करेंगे, अलाइन करेंगे इसके अकॉर्डिंग, अलाइन टू वर्टिकल फेस, इसमें लाइन में कुछ प्रॉब्लम्स आ रही है इसमें, सो इसको डिलीट कर देते हैं। एक मैं प्रोवाइड कर देता हूँ यहाँ पे, ठीक है। और इसको लाइन करके देखते हैं, सेलेक्ट लेआउट नंबर विथ स्पेसिंग, ठीक है। नाउ 100 mm स्पेसिंग यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं, और उसके अकॉर्डिंग यहाँ से नंबर बदल रहे हैं, ठीक है। ये आपके 8 बार्स मैंने यहाँ पे प्रोवाइड कर दिया, ठीक है। टोटल हमने 8 बार्स यहाँ पे हमने प्रोवाइड कर दिया। 3D व्यू में देखोगे तो आपको उस तरह के बार्स आपको दिखेंगे, ठीक है। 3D व्यू के अंदर आपको सेम बार्स आपको यहाँ पे दिखेंगे। नाउ आपको यहाँ पे बार्स प्रोवाइड करने हैं, रीबार्स पे जाएंगे, यहाँ भी सेम हम बार्स प्रोवाइड करेंगे, एक बार से यहाँ, एक आपके यहाँ,
ठीक है, तो जैसा आपको स्टेयरकेस का हो आपको इस तरीके से रेनफोर्समेंट इसमें असाइन करना है। ठीक है, सेम आपको टॉप बार्स इसमें प्रोवाइड करने हैं, तो यहाँ से हम टॉप बार प्रोवाइड कर देंगे और सेम इसको भी मैक्सिमम की जगह फिक्स्ड स्पेसिंग हम पिक कर लेंगे। ठीक है, और फिक्स्ड नंबर विथ स्पेसिंग। ठीक है, यहाँ पे 100 mm स्पेसिंग पुट करेंगे और यहाँ से बार्स select number with spacing 100 mm and increase the number of bars। ठीक है, आप 3D व्यू में देखेंगे तो आपको यहाँ पे भी बार्स आपको दिख जाएगा। ठीक है, सेम इसी तरीके से आपको इधर से भी आप सेक्शंस कट करेंगे और देन आपको इधर भी आपको बार्स प्रोवाइड करने होंगे सेम एज। तो क्लियर है किस तरीके से स्टेयरकेस के अंदर बार्स प्रोवाइड करेंगे? बहुत जगह कोलाइट कर रहे हैं, हाँ, तो उसके ये लिए वाला ही ऑप्शन कैसे यूज करें? इंटरफेरेंस बार को ही हम इसीलिए यूज में लेते हैं। आप इंटरफेरेंस बार पे क्लिक करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको रिजल्ट प्रोसेसिंग रिपोर्ट्स वगैरह सारी चीजें दे देगा। ठीक है, ये थोड़ा दिखा क्लियर? दीजिए सर, ये कैसे यूज देखो, करें? ये सेलेक्ट, सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ से आप जाएंगे नेविगेट REX पे। सर इसमें आप 2-3 मतलब बार दे दीजिए, जैसे ये कोलाइट कर रहा है, उसके बाद दिखाइए। नहीं, एक बार वो चेक करके आपको दिखा देता हूँ ना, अगर कुछ होगा ऐसा तो हाँ आपको सर, बता ठीक देगा, है। क्योंकि अभी तो हमने बिल्कुल उस तरीके से बनाया है। तो आप इंटरफेरेंस हाँ। बार पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये आपका जो स्ट्रक्चर है उसको यहाँ पे लेके आ जाएगा। ठीक है, राइट, आप इसको सेलेक्ट करें। ठीक है, तो ये आपका इंटरफेरेंस जो भी है यहाँ पे होगा तो आपको बता देगा आपके रिपोर्ट्स के अंदर। ठीक है, ये इसका रिपोर्ट जनरेशन फाइल है। ठीक है, आप रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे तो उसके अकॉर्डिंग आपको ये बता देगा कि इंटरफेरेंस वगैरह कहीं हो रही होगी। ठीक है, ठीक है सर, क्योंकि मेरा मॉडल में जब मैं रेविट का फाइल ओपन कर रहा हूँ, तो मेरे मॉडल में शो कर रहा है बहुत सारा मोर देन 40, मतलब डबल प्लेस है तो रिबार। बार्स बार्स ओवरलैपिंग हो रही होगी उसके आपके, इसलिए हाँ सर, लेकिन जब बिल्कुल। इंटरफेरेंस में चेक करने जा रहा हूँ तब पता नहीं चल रहा है। तो इंटरफेरेंस जो है बेसिकली वो आपको बताता नहीं है कि आपको कहाँ कहाँ पे हो रखा है, वो बस आपको रिपोर्ट देता है, बस सिंपल। ठीक है, ओके। वो आपको ओनली सिंपल आपको रिपोर्ट देता है बस, और कुछ भी नहीं है। तो सर यहाँ पर जितना सारा ऑप्शन है, ये कैसे यूज करेंगे तब? कौन क्योंकि सा यहाँ है पर ऑप्शंस? तो दिखा रहा इसके है, लिए इसके लिए स्लैब देखो, बाय स्लैब दिखा रहा है आपका। मैं क्या बताऊँ, इसके लिए फिर क्या है कि आपको नेविगेट REX अलग से पूरा कंप्लीटली आपको लर्न करना पड़ेगा। मैं ये आपके वैसे सिलेबस का पार्ट है भी नहीं, राइट, ओनली आपका जी रोबोट स्ट्रक्चर है। बट आपको थोड़ा सा रेनफोर्समेंट का जो एडवांस लेवल है, जो जनरली हम जी ड्राइंग्स में या फिर मैं जैसे प्रेफरेंसेस करता हूँ, तो मैं उसके हिसाब से आपको जी मैंने वो चीज़ें बताया, क्योंकि मेरे को भी पूरा नेविगेट REX सॉफ्टवेयर के बारे में कम्प्लीटली नॉलेज नहीं है। जो मैं खुद से करता हूँ, जो जी मैं खुद करके देख रहा हूँ, वो चीज़ें मैंने आपको इसमें बताया है। अदरवाइज जो मेनली आपका जो पार्ट है ना, वो आपका रेनफोर्समेंट का पार्ट है, वो आपका स्ट्रक्चर के अंदर का, और एक आपका रोबोट स्ट्रक्चर है बस। बाकी मैनुअली ही रेनफोर्समेंट असाइन करना आपके इसमें बताया होगा। बट फिर भी जो स्ट्रक्चर पे मैं काम करता हूँ, तो मैं ड्राइंग्स बनाने के लिए इसको यूज में लेता हूँ, इसलिए मैंने आपको नेविगेट REX का इंस्टॉलेशन, उसका प्रॉपर आपको यूज जितना मेरे को नॉलेज है मैंने आपको शेयर कर दिया। ठीक है, जी अगर सर, आपको जी। कुछ और, अगर इसमें से आपको लगता है, अगर खुद कुछ अगर रिसर्च करते हो, R&D करते हो, तो मेरे को भी बता सकते